टेस्ट डेट 2/6/2024 ट्रिगो का सॉल्यूशन है। ट्रिगो का सॉल्यूशन, आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 1 + tan θ + sec θ इंटू 1 + cot θ - cosec θ बराबर होता है। इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो 1 + tan θ + sec θ इंटू 1 + cot θ - cosec θ, ये NCERT का क्वेश्चन है। 1 + tan का फॉर्मूला होता है sin बाई cos के रूप में sin θ बटा में cos θ, और sec θ बराबर 1 में cos θ इंटू 1 + cot θ का फॉर्मूला cos θ बटा में sin θ और cosec θ का 1 में sin θ, इसके बटा में 1 और इसके बटा में 1। एक cos का लघुत्तम cos θ, एक से कटेगा cos बार में cos θ प्लस sin θ प्लस 1 इंटू एक sin θ का LCM sin θ, तो sin θ प्लस cos θ माइनस 1। इसे लिख सकते हैं sin θ प्लस cos θ को एक ब्रैकेट में प्लस 1 इंटू sin θ प्लस cos θ को एक ब्रैकेट में माइनस 1 बटा में cos θ इंटू sin θ। अब ये एक फार्मूला पर आ गया sin θ प्लस cos θ और sin θ प्लस cos θ, ये हो गया A और ये हो गया A, ये B और ये B, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में cos θ इंटू sin θ। अब ये एक फार्मूला पर आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, एक का 2 बार गुना होगा तो 1 बटा में cos θ इंटू sin θ। sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ बराबर 1 प्लस 2 sin θ इंटू cos θ माइनस 1 बटा में cos θ इंटू sin θ, एक से कटेगा तो 2 sin θ इंटू cos θ बटा में cos θ इंटू sin θ। साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि sin θ प्लस sin स्क्वायर θ बराबर 1 तब cos स्क्वायर θ प्लस cos के पावर 4 θ का वैल्यू क्या होगा। देखिए 2 का सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। 2 नंबर कि sin θ प्लस sin स्क्वायर θ बराबर 1 और हमें पूछ रहा है वैल्यू इतना का cos स्क्वायर θ प्लस cos के पावर 4 θ। तो sin θ इक्वल टू ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो sin θ इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर θ बराबर cos स्क्वायर θ। हमें पावर 4 लाना है तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब sin स्क्वायर θ का फार्मूला cos में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर θ इक्वल टू cos के पावर 4 θ। 1 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो cos स्क्वायर θ प्लस cos के पावर 4 θ, इतना किसके बराबर है तो 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो साइन, क्वेश्चन नंबर 3, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जोड़ने पर मिलेगा 1।
तो ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, साइन 5 डिग्री इंटू साइन 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री इंटू साइन 85 डिग्री यानी 85 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसमें देखिए कि किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, इससे और इसे जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए और ये दोनों को जब जोड़िएगा एंगल को तो 90 आएगा, इसको एक जगह लिख दीजिए। देखिए सोल्यूशन करके दिखाते हैं। tan 5 डिग्री इंटू tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, यही है। तो tan 5 डिग्री तो tan 85 डिग्री को एक जगह, tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री को एक जगह। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाएगा, दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दिया जाएगा। तो tan 90 में कितना घटाए कि 85 आ जाए, 5 आई इंटू tan 13 डिग्री, tan 90 में कितना घटा के 77 आ जाए तो 13, tan 5 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा के जगह पर 5 आई इंटू tan 13 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 13। इतना का वैल्यू 1 होता है और इतना का वैल्यू 1, 1 1 में गुणा किया जाएगा तो 1। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा बराबर x तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मान दिया है x, तो इसके जगह पर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन थीटा बराबर 60 डिग्री तो यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ पर थीटा है ना जी, वहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 2 का लघुत्तम 2, तो √3 + 1 है, ऐसा कहीं ऑप्शन में √3 + 1/2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर में यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा के जगह पर इसमें कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि √3 के बराबर हो जाए। तो थीटा के जगह पर अगर 60 डिग्री रखा जाए तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्वेश्चन नंबर 8, 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा। यदि उनके पादों के, पाद मतलब होता है नीचे का बिंदु, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच का दूरी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का सॉल्यूशन। 2 खंभा है, एक खंभा ये हो गया और ये खंभा एक ये, ये दोनों खंभे के नीचे के बीच का दूरी है 8 मीटर, तो इसका भी बीच का दूरी होगा 8 मीटर। और एक खंभा है 7 मीटर और दूसरा खंभा है 13 मीटर का, 13 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, तो 13 में से 7 घटेगा तो 6 बचेगा। तब बताना है ऊपरी सिरों के बीच का दूरी क्या होगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि ABC, हमें इसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट में
6 का 2 बार होगा 36, 8 अठाइयाँ 64, जोड़ने पर ये आएगा 100 और इतना का स्क्वायर रूट होगा 10 मीटर, यानी ऊपरी सिरों के बीच का दूरी होगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर में दिया है कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है? आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। आधार बिंदु के क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा ये होता है और इसके ऊपर बनता है उन्नयन कोण ना, यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ऊपर बनता है, यहाँ पर बनता है, तो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अवनमन कोण कहाँ बनता है? क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है। ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है और इसके ये नीचे बना है, तो क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है, क्षैतिज रेखा के नीचे बनता है, क्षैतिज रेखा के नीचे। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान क्या होगा? तो tan में पहले मान देखा जाएगा कि tan में कितना का मान होता है, तो tan में ये मान होता है 60 डिग्री के, तो sec थीटा का मान बताना है, तो sec थीटा के जगह पर 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री का मान होता है 2 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थीटा का जो मान होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए और साइन थीटा बराबर y है, तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो एक पहले भी क्वेश्चन बना है ऐसा, cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया है y, तो y का स्क्वायर। कहीं है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि 2 साइन अल्फ़ा बराबर √3 तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? ये अल्फ़ा है, तो 2 साइन अल्फ़ा बराबर √3, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो साइन अल्फ़ा बराबर √3/2, इस साइन में कितना का मान होता है? तो साइन में ये मान होता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। कर cos a बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन, तो cos a बराबर 4/5 है, तो ऊपर वाला को आधार कहा जाएगा और नीचे वाला को कर्ण कहा जाएगा। लंब का जब मान निकालिएगा भाई, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 घटाने पर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, तो ये लंब का मान निकल गया। और क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कि tan a का मान होगा, तो tan a बराबर जानते हैं जी लंब बटा में आधार होता है, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो 3/4 कहीं है ऑप्शन? 3/4, ऑप्शन नंबर ए। ये फार्मूला है 15 नंबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्वेश्चन नंबर 16, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, तो tan थीटा बराबर 1, ये √3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये tan में कितना का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी। सी। 17 नंबर, ये 2 थीटा बराबर पाई बटा में 2 थीटा बराबर पाई बटा में 3, तो थीटा इक्वल टू पाई बटा में 3 दूना की 6, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है जी, तो थीटा के जगह पर पाई बटा में 6, अब पाई/6 का मतलब जानते हैं ना, यहाँ पर 180 रखिएगा, तो 6 से भाग देने पर 30 डिग्री इसका मान होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में दिया है, 18 नंबर में कि यदि 2 cos a बराबर √3 तो a का मान होगा। 2 cos a बराबर √3,
तो कॉस ए बराबर √3/2, तो ए का मान थीटा में कितना है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखा जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। अब किसका मान पूछ रहा है जी, तो ये तो आ गया ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा का मान, तो पहले थीटा का पहले मान निकाला जाएगा, तो 90/3, तो थीटा का मान होगा 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 ऑप्शन में है, ये होगा 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, देखिए साइन थीटा की जगह पर ऐसा वैल्यू रखिए ना कि ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। थीटा की जगह पर ऐसा मान रखना है कि ताकि वैल्यू जो है ये बराबर हो जाए। तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखते हैं, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, तो साइन थीटा की जगह पर 45, तो कॉस 45 और साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान √2 बराबर हो गया ना 45 डिग्री पर, और किसी बराबर नहीं हो गया। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, देखिए ये और ये दोनों अगर बराबर रहे तो वैल्यू हमेशा इसका होता है 1 होता है। कॉट 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, देखिए हल करके दिखाते हैं। कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इससे ये कटेगा तो 1/2 √3, और 2 में गुना होगा तो 4, ये दोनों का एलसीएम होगा 4, 2 से कटेगा 2 बार में 2 × √3 है कहीं ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर ए। ये फार्मूला है tan 90 - a या tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह पर a है तो कॉट थीटा ऑप्शन नंबर सी। सेक 90 - a बराबर होता है कोसेक a, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, देखिए कैसे बनेगा, तो साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 25 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, √3 में गुना होगा 3, 2 दूना की 4 और 1/4, ये 3 - 1/4 यानी 2/4, ये कटेगा 2 बार में 1/2। 25 क्वेश्चन का सलूशन हो गया। 26 नंबर में दिया है सेक स्क्वायर a - 1 बराबर होता है tan स्क्वायर a, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर 28, √1 - साइन स्क्वायर a और 1 - कॉस स्क्वायर a, देखिए इसका हल। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। कॉस बाई साइन बराबर कॉट, कॉट स्क्वायर ए या थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो एगो हो जाएगा, है कहीं कॉट। 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, देखिए 48 का मान नहीं मालूम है, आना 42 का है, लेकिन ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो 90 में कितना घटाए कि 48 आ जाए, तो 42 माइनस एक को घटाना है तो एक को छोड़ दीजिए। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर 42 और साइन 42 डिग्री, साइन से साइन कट गया 0, ऑप्शन नंबर ए।
tan 45 डिग्री का मान होता है 1। कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर ए। tan 26 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री का मान होगा। देखिए बटा वाला क्वेश्चन हो, बटा में आई दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है ना तो हमेशा आंसर 1 रहेगा। बना देते हैं। देखिए 32 नंबर, tan 26 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री। तो tan 90 में कितना घटा कि 26 आ जाए तो 64 बटा में कोट 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, थीटा के जगह पर 64 डिग्री और बटा में कोट 64 डिग्री कट गया। एक आया ना, ये एक आएगा ही। तैंतीस नंबर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस कट गया 2 आएगा। निम्न में किसका मान सबसे कम होता है? कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, यही होगा। यदि Q बराबर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर Q प्लस 1/sin स्क्वायर Q का मान क्या होगा? पैंतीस नंबर क्वेश्चन। तो tan Q के जगह पर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो 1 1 बटा में 1 2 1 प्लस नीचे से चला जाएगा ऊपर 2 और 1 3 है ऑप्शन में कहीं 3। निम्न में किसका मान सबसे अधिक होता है? कॉस 90 डिग्री का मान तो 0 सबसे छोटा होगा, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका मान सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी। यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा में a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान क्या होगा? इसको देखिए बनाने के लिए क्या किया जाए ना, अंश और हर दोनों में cos ले भाग दे देना है ताकि tan के फॉर्म में आ जाए। b cos थीटा बटा में cos थीटा a sin थीटा बाई cos थीटा b cos थीटा बटा में cos थीटा, इसे ये कटेगा। sin बाई cos बराबर tan थीटा प्लस b बटा में a tan थीटा माइनस b। देखिए भाई tan का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, tan का मान दे दिया है, tan थीटा का मान दिया है a/b, तो जहाँ जहाँ पर tan है ना उसके जगह पर a/b। तो a बटा में b प्लस b बटा में a इंटू a/b माइनस b। a में गुना होगा तो a² b प्लस b बटा में a² b माइनस b, इसके बटा में 1, इसके बटा में 1। तो a² प्लस b का स्क्वायर बटा में b, बटा पर के जोड़ बटा पर के नीचे घटाओ, a² माइनस b का स्क्वायर बटा में b, इससे ये कटेगा। तो a² प्लस b का स्क्वायर बटा में a² माइनस b का स्क्वायर है कहीं ऑप्शन में ऐसे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा? तो 17 और 73 का मान नहीं मालूम है। जब नहीं मान मालूम है तो इसको चेंज किया जाएगा, चेंज करके बनाना होगा। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटाएं कि 17 आ जाए, 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री से ये कटेगा, कट कर 0 आएगा, है कोई ऑप्शन में 0। साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, साइन थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया है 12/13, तो 12/13 का होल स्क्वायर, तो √1 माइनस 12 का होगा 144, 13 का 169, तो 169 माइनस 144 बटा में 169 माइनस 144 बटा में 169, ऊपर को घटाने पर 25 बटा में 169, ये 5/13, 5/13, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, साइन ए बराबर 1/√1 प्लस m स्क्वायर, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस m स्क्वायर, ऊपर वाला को लंब बोलिए, नीचे वाला को कर्ण, आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर किसी भी संख्या का रूट हो, रूट का स्क्वायर तो रूट तो हट जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, इसे ये कटेगा, तो आधार का मान √m स्क्वायर, तो रूट में 2 गो रहता है, तो 1 गो होता है जी। अब मान किसका पूछ रहा है, तो tan a का, तो tan बराबर लंब बटा में आधार, आधार का मान है m, 1/m, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, यदि tan थीटा बराबर p, यदि tan थीटा बराबर p बटा में q, तो p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा में p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी एक और हमने बनाया है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है 37 और 41, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम होगा, बस अंतर है कि इसमें ऊपर में दिया है प्लस और इसमें ऊपर में है माइनस, लेकिन सॉल्यूशन सेम होगा। तो उसमें कंसेप्ट क्या बताए थे कि अंश और हर में कॉस ले भाग देना है, तो इसमें भी जब भाग दिया जाएगा तो p tan थीटा माइनस q बटा में p tan थीटा प्लस q आएगा, और tan थीटा का मान है p बटा में q माइनस q बटा में p इंटू p बटा में q प्लस q, तो p में गुना होगा p स्क्वायर माइनस q, और q में होगा तो q स्क्वायर बटा में p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, q से q कट गया, ऑप्शन में है कहीं जी ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो 2 cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है, तो 2 थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो 2 cos 30 दूनी की 60, cos 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कट गया तो बचेगा 1, ऑप्शन में ए। साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा का मान क्या होगा।
बताना है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। 43 क्वेश्चन। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मान है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का 2 बार गुना होगा 9, और 5 का होगा 25। ये 25 माइनस 9/25, और 25 में से 9 हटेगा तो 16, 16 का 4, 25 का 5, 4/5 है कहीं ऑप्शन में, 4/5 ऑप्शन नंबर ए। 2tan 44 नंबर क्वेश्चन कि 2tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है कि क्या होगा। देख लीजिए सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 44 है 2tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, और बटा में 1 + tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 का होल स्क्वायर। तो 2 बटा में √3 बटा में 1 + 1/3, तो 2 बटा में √3, और ये 3 और 1 4, 4/3, 4/3। तो 2 बटा में √3, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, इससे ये कटेगा। और ये 3 के लिए लिख सकते हैं ना √3 × √3, इससे ये कटेगा। तो √3/2 देखा जाएगा कि √3 है कहीं जी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है। जब नहीं है तो √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में दिया है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए 45 नंबर। तो cos थीटा बराबर √3/2, ये गुना में इधर रहेगा तो भागा में, तो थीटा के जगह पर कितना मान रखें cos में, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री। सेक थीटा बराबर 5/3 है, तो tan थीटा का मान बताना है कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan a का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि tan a बराबर √sec² a - 1। सेक a का मान है 5/3 का होल स्क्वायर -1, 5 का 25 और 3 का 9 -1। तो 25 माइनस 9/9, 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16/9, तो 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर ये। देखिए 47 नंबर भी क्वेश्चन 41 जैसा ही क्वेश्चन है। 5 tan थीटा -4 = 0, तो tan थीटा का मान ये माइनस में इधर रहेगा प्लस में, और ये 5 गुना में इधर रहेगा तो भागा में। मान हमें निकालना है 5 sin थीटा -4 cos थीटा बटा में 5 है sin थीटा + 4 cos थीटा का मान। तो अंश और हर में cos ले जब भाग दे दिया जाएगा तो sin/cos बराबर tan, cos कट गया, sin/cos बराबर tan, और cos तो कट जाएगा। तो 5 tan थीटा -4, पहले ऐसा क्वेश्चन एगो हल करके दिखाए हैं। 5 tan थीटा + 4, तो 5 tan थीटा का मान है 4/5 - 4 बटा में 5 × 4/5 + 4, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो 4 - 4 बटा में 4 + 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48। 2 sin 38 डिग्री बटा में cos 52 डिग्री। तो 2 sin 38 डिग्री बटा में cos 52 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो हमेशा इसका वैल्यू जो होगा ना 1 में 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 में cos³ 20 डिग्री माइनस cos
क्यू 70 डिग्री बटा में साइन क्यू 70 डिग्री माइनस साइन क्यू 20 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉस क्यू 90 में कितना घटाएं कि 20 आ जाए, तो 70 माइनस कॉस क्यू 90 में कितना घटाएं कि 70 आ जाए, तो 20 बटा में साइन क्यू 70 डिग्री। एगो को घटाना है, ऊपर वाला का, तो एगो छोड़ देना है। किसी को भी घटा सकते हैं, ऊपर को या नीचे को भी। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बटा में साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस साइन क्यू 70 डिग्री माइनस साइन क्यू 20 डिग्री। देखिए ये सब कट जाएगा, कट कितना आएगा, 1 है ऑप्शन में 1। लास्ट क्वेश्चन 50। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक का फार्मूला कॉस में 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का फार्मूला साइन में, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो नीचे से ये साइन चला जाएगा ऊपर, बटा में कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस को टेन बोला जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए। कहीं है ऑप्शन में टेन स्क्वायर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।